एवरीवन, जैसे कि आपको पता है मैं डेली सीबीएसई बोर्ड के न्यूज नहीं बनाया करता हूं, लेकिन जब ये मैंने वीडियो बनाया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें यहां पर एब नॉर्मल हो चुकी है। आज का वीडियो लास्ट देखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम को लेकर अब सबसे बड़े सवाल जो यहां पे था ना, उसका आंसर यहां पे मिल गया है। यानी कि फाइनली जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या सीबीएसई बोर्ड यहां पर जो आपका 2025 को लेकर जो 15 फरवरी से आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं, उसका आप लोग जस्ट यहां पे वेट ही कर रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल यहां पर उठ रहा है, क्या ये बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा या फिर जो है नहीं होगा। इसको लेकर जो पॉसिबिलिटीज थी, फाइनल यहां पे आपके हेल्थ मिनिस्टर जो आपके जेपी नड्डा है, उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है। चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी समझना है, चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अपने बाकी 10 के स्टूडेंट्स के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि अब चीजें गलती करने की नहीं है। यहां से आपने गलती की तो आप जो है बोर्ड एग्जाम को यहां पे खो बैठेंगे, और केवल बोर्ड एग्जाम को खो नहीं बैठेंगे, 1 साल का मौका भी खो बैठ पाएंगे। तो यहां पे चीजों को समझना है। सबसे पहले मैं वीडियो की विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले स्टार्ट करूं तो अब ये बातें क्यों यहां पे उठ रही है एचएमपीवी वायरस को लेकर। जैसे कि आपको इस चीज से इतना तो अवेयर आप लोग हो चुके होंगे कि देश में कोविड-19 जब गया, उसके बाद जो है अब लेटेस्ट की बात करें तो 2025 के स्टार्ट से ही यहां पे एक नया चीज यानी नया वायरस जो है भारत में एचएमपीवी की एक्टिव की बात यहां पे कही जा रही है, इसकी केसेस आने की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा एचएमपीवी के जो केसेस है अब इंडिया में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। चीजें जो है यहां पे बहुत ही ज्यादा यहां पे सिंपल था, चीजें जो है यहां पे एकदम सिंपल था, लेकिन एब नॉर्मल यहां पे तब चीजें हो गया जब ये केसेस जो है यहां पे 2 से बढ़कर जो है ये केसेस यहां पे 7 पे पहुंच चुका है। मैं आपको और भी चीजों को समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे दिखा ही देता हूं, चीजें यहां पे क्यों ज्यादा जो है क्रिटिकल यहां पे कही जा रही है। सबसे पहले देखिएगा इंडिया में जो केसेस थे वो यहां पे 2-3 केसेस थे, 2-3 केसेस से जो है यहां पे बढ़ के 7 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। चीजें यहां पर भी यहां पे सिंपल है, क्योंकि 7 केसेस कोई बड़ा केसेस नहीं है, लेकिन यहां पे एब नॉर्मल इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग को मैं यहां पे सेकंड चीज दिखाता हूं। तो सेकंड चीजें देखिएगा, पहले यहां पे जो है सिर्फ एक स्टेट था, लेकिन एक स्टेट से जो है बढ़ के जो है ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 स्टेट में केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यानी कि चीजें जो है इस तरीके से इंडिया में जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेट में केसेस आ रहे हैं। और एक चीज आपको और भी पता होना चाहिए, ये जो केसेस यहाँ पे इंडिया में जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये जो ज्यादातर जो एचएमपीवी जो है यहाँ पे अटैक जो कर रहा है वो यहाँ पे बच्चों पे ही अटैक कर रहा है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एचएमपीवी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसके जो यहाँ पे पूरी तरीके से जो यहाँ पे सिम्टम्स है, सिम्टम्स देखिएगा यहाँ पे सेम जो है एज आपका जो है यहाँ पे सारे सिम्टम्स को आप लोग पढ़िएगा तो ये सेम कोविड-19 की तरह जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है यहाँ पे कोविड-19 से मिलता जुलता जो है यहाँ पे सिम्टम्स है। ये तो सारी वो बातें रही जो आप लोग ने यहाँ पे अच्छी तरीके से जान लिया होगा, देख लिया होगा। लेकिन अब सवाल जो इसका है, क्या बोर्ड एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो सकता है और क्या नहीं कैंसिल हो सकता है। अब इसको लेकर और यस या नो, ये जो 2 आंसर है ना, ये दोनों ही आंसर जो है अब इसके आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा नो, यानी कि नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले रीजन देखिए, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो नीड टू वरी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके हेल्थ मिनिस्टर जो जेपी नड्डा है, ये आपके हेल्थ मिनिस्टर है, क्लियरली कह रहे हैं कोई भी यहाँ पर आपको वरी होने की जरूरत नहीं है कि केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। ओनली 7 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। और सबसे एक बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो आप लोग कह रहे हैं ना, काफी लोग कह रहे हैं कि एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता, यानी नो होने के रीजन मैं आपको बताऊं। पहला रीजन तो ये है कि ये जो केसेस है, जब कोविड-19 आया था तो उसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि कैसे हमें बचना है, किस तरीके से जो है इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से जो है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब यहाँ पे एचएमपीवी आया है तो लोगों को अब जो है ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जैसे कि डॉक्टर्स यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि कोविड-19 की तरह जो है सिमिलैरिटीज इसकी यहाँ पे काफी ज्यादा है, जो इसके सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं, हमें जो अपने आप को बचना है वो भी जो है सेम रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। तो एचएमपीवी की तरह जो है काफी ज्यादा सिमिलर है, तो ये उस तरीके से ड्रास्टिक जो है फैलेगा नहीं कोविड-19 की तरह, जिस तरीके से जो है यहाँ पर एचएमपीवी जो है भारत में एंट्री लिया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, आपके हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे जो है चीजों को पहले समझिए। पहला रीजन ये भी है कि यहाँ पे लोगों को अवेयर करने की जरूरत नहीं है, लोगों को ऑलरेडी पता है। दूसरा चीज ये देखिए, ये भारत में जो केसेस आया है अभी बहुत ही कम केसेस आया है, और यहाँ पर जो कम केसेस आए हैं उन कम केसेस को लेकर भी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस हो चुकी है। मैं आपको एक यहाँ पे आर्टिकल दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आर्टिकल में आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने जो है जितने भी यहाँ पे मेडिकल जो टीम है उन सभी को सबको जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीटली जो है उनको ये पूरा तरीके से बता दिया है कि आप जो है इन सभी को आईसीयू वार्ड जो है, स्पेशल आईसीयू वार्ड जो है इनका बताइए, और वहां पे जो है
इनको ट्रीट करिए। और ये चीजें जो है काफी ज्यादा जो है पहले से ही प्री प्लान जो है यहाँ पे सारी चीजें कर ली गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के जो है जब फैल गया था सारी चीजें फिर जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट पहले ही अवेयर है सारी चीजों को लेकर, यहाँ पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेडी है इससे लड़ने के लिए और इसको यहाँ पे पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम सीधा जो है हम टू द पॉइंट बात करें, एग्जाम कैंसिल होने की जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है ना, यस और नो पे कितने ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले नो पे बताऊं, यानी कि बोर्ड एग्जाम कोई भी कैंसिल नहीं होगा, आपका बोर्ड एग्जाम यहाँ पे पूरी तरीके से होगा। इसकी चांसेस जो है यहाँ पर पूरे यहाँ पे 95% प्लस है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे आपके माइंड में अगर कोई डालने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं देख रहा हूं कई सारे वीडियो मैंने देखे और कई सारे आपके जब कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो वहां पे चर्चाएं चल रही है, कुछ बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जितनी भी बता रही है आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। 95% चांसेस है कि आपका कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे 1 महीने बाद ही एग्जाम है, तो यहाँ पे दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम मई जून में है जिससे मैं जो है सिचुएशन कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वैसा कोई भी चांस नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से कहूंगा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा और जान लगाइए, क्योंकि अब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे कोई HMP भी नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे एग्जाम आपका रुकवा देगा, कैंसिल करवा देगा। सारा पूरा का पूरा जो 95% चांसेस है कि आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से NCERT किया है, तो सैंपल पेपर भी कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ सैंपल पेपर जो है ये ओसवाल का लगा लीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है। क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का देखेंगे यहाँ पे जो है जितने भी सब्जेक्ट देखेंगे तो सारे के सारे साइंस से लेकर सारे सब्जेक्ट मेरे पास आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सैंपल पेपर आपके लिए है, क्योंकि ये सैंपल पेपर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सैंपल पेपर में आपको जो है बेहतरीन जो है चीजें आपको मिल जाती है। जैसे ही मैं ओसवाल को ओपन करूंगा तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको नोट्स मिलता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिटेल नोट्स, सारे सैंपल पेपर सबका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, हाई स्कोरिंग चीट शीट, ये सारी बेहतरीन चीजें जो है आपको इस बुक में मिलती है। जैसे कहते हैं ऑन टिप्स नोट देख लीजिए, या फिर जो है पूरा कंप्लीट जो है PYQ का पेपर सॉल्व देख लीजिए, या फिर जो है डिटेल वाइज जो है माइंड मैप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है आप लोग जो है सैंपल पेपर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए। तो ये सारे जो सैंपल पेपर है और आखिर में इनका सॉल्यूशन, और इसी तरीके से यहाँ पे हाई स्कोरिंग चीट शीट देख लीजिए। तो ये सारी बेहतरीन चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए ओसवाल से बेटर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर पूरी कंप्लीट आपको मिल जाती है। इसका प्राइस भी काफी ज्यादा कम है और अभी इसका डिस्काउंट भी चल रहा है इसके प्राइस में। तो मैंने इसका जो है डिस्काउंटेड वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट करिए और सैंपल पेपर की तरफ जरूर जाइए, क्योंकि सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। अब हम वीडियो के टॉपिक पे आए तो मैंने आपको यहाँ पे जो है नो को लेकर बता दिया। अब यहाँ पे जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम अगर कैंसिल होगा, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंसिल भी हो सकता है, तो इसके चांसेस तो है यहाँ पे केवल 5% बनते हैं, और ये 5% भी जो है चांसेस और भी कम हो जाता है। मैं आपको ये 5% मैक्स आपको लेकर चल रहा हूँ, कोई चांस नहीं है बोर्ड एग्जाम कैंसिल को लेकर। सारा एग्जाम होगा, पूरा ऑन द टाइम होगा, जैसे कि डेट शीट में आपको यहाँ पे मेंशन है वही टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। तो चीजों को समझिए, ये 5% कैंसिल कब हो सकता है, जब केसेस जो है यहाँ पे कोविड-19 की तरफ जो है देश में यहाँ पे 1 लाख इस तरीके से जो है, यानी 1 लाख जो है यहाँ पे केसेस भारत में आने लगे। ये सारा चीज जब होगा तभी यहाँ पे पॉसिबल है कि एग्जाम को यहाँ पर कैंसिल के बारे में सोचा जा सकता है। और ऐसे भी मैं आपको क्लियरली बता दूं, सीबीएसई बोर्ड कैंसिल के बारे में तो नहीं सोचेगी। एग्जाम को अगर यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अगर इन केस भारत में होता भी है तो एग्जाम कैंसिल के बजाय जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को शिफ्ट करना ज्यादा बेटर समझेगी, क्योंकि कैंसिल करने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, आपने देखा होगा पिछले ईयर्स में। तो सीबीएसई बोर्ड जो है एग्जाम को शेड्यूल कर सकती है, यानी कि आपका फरवरी ना होकर यहाँ पे मार्च अप्रैल में एग्जाम को कराएगी, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। और इसके भी जो है इसके बारे में हमें बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए। मीनिंगलेस बातें हैं कि एग्जाम शेड्यूल भी होगा, एग्जाम कैंसिल भी होगा। हमें अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, और वही हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है। कोई यहां पर कैंसिल के भरोसे नहीं बैठना है, कोई यहां पर यह नहीं बैठना है कि एग्जाम अब फरवरी में नहीं होगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में होगा। सारी चीजें गलत है, पूरी तरीके से ये सारी चीजें गलत है। एग्जाम आपका टाइम पे होगा, पूरा कंप्लीट जो शेड्यूल बना है वो डेट शीट के अकॉर्डिंग होगा। तो चीजों को समझिए, प्रैक्टिकल होइए। यहां पर जो बातें बताई जा रही है, काफी सारे लोग यहां पे कुछ भी आके बोल दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, उनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि बाद में वो जो है यहां पे निकल लेंगे, वो पलटी मार लेंगे और कहेंगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आपको जो है पढ़ाई नहीं करना है। तो वो चीजें जो है वो कब पलटी मारेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप जब यहां पे उनकी बातों में रह जाएंगे तो फिर आप जो है बैक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बार जब आपने टाइम बर्बाद कर दिया, एग्जाम जब सर पे आ जाएगा तो फिर उस समय आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। तो वो मौका आपके पास ना आए, आप लोग अभी से ही तैयारियों में लग जाइए। आगे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलता रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक चीजें हैं वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं, और आगे भी इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, और ऑलवेज आपके लिए जो है यहाँ पे मैं वर्क करता रहूंगा। आपको जो है बेटर चीजें, बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।